तो मूवी की शुरुआत में हम एक किलर को देखते हैं जिसने एक आदमी को बीच सड़क पे ही मार दिया। इस किलर का नाम है चोई। चोई के काम करने का तरीका बाकी किलर से थोड़ा अलग है। वो किस तरह हमें मूवी के क्लाइमैक्स में पता चलेगा। इसके बाद हम एक दुखी आत्मा को देखते हैं जिसका नाम है जेसन, जो इस वक्त फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ उसकी मकान मालकिन आकर उससे किराया मांगने लगी। जेसन ने पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया। उसके घर की ऐसी हालत देखकर उसकी मकान मालकिन ने उसे बहुत सुनाया। तब उसने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने घर की सफाई करूंगा और उसके बाद नहाऊंगा, फिर मरूंगा। असल में जेसन एक एक्टर बनना चाहता है, लेकिन एक्टिंग न आने की वजह से उसे आज तक किसी ने काम नहीं दिया। इसके बाद वो पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। वहाँ उसने चोई को अपने हाथ साफ करते हुए देखा। उसने चोई की घड़ी देखकर सोचा कि ये तो बहुत ही अमीर आदमी है, काश मैं भी इतना अमीर होता। जब वहाँ चोई नहाने के लिए गया तो साबुन पर पैर पड़ने की वजह से वो वहाँ फिसलकर सर के बल गिर गया और बेहोश हो गया। वहाँ जेसन के मन में लालच आ गया। उसने अपनी लॉकर की चाबी को चोई की चाबी से बदल दिया और उसके पास अपना सामान रख दिया। फिर उसने चोई के लॉकर से उसका सारा सामान खुद रख लिया और मन ही मन सोचने लगा कि मरने से पहले क्यों ना एक दिन अमीरों वाली जिंदगी जी जाए। फिर वो सबसे पहले अपनी मकान मालकिन के पास गया और अपना सारा किराया चुका दिया, बल्कि उसने कुछ महीनों का एडवांस भी दे दिया। फिर उसके सूट से एक कार की चाबी निकली, जिसके बाद तो मानो वो खुशी से पागल ही हो गया। खैर, फिर यहाँ से वो अपनी दोस्त से मिलने गया। वहाँ उसकी दोस्त ने कहा कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। अब ये सुनकर जेसन बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब उसे समझ आ चुका था कि पैसों से उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ये सब उस आदमी को वापस कर देगा। तब वो सामान लौटाने के लिए हॉस्पिटल गया। वहाँ जेसन ने अपना सामान लेकर चोई का सामान रख दिया, लेकिन तभी चोई को होश आ गया। उसने जेसन से कहा कि हॉस्पिटल वालों ने मेरा नाम जेसन बताया है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी याददाश्त जा चुकी है। अब यहाँ जेसन ने सच्चाई बताने की जगह ये कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जिसके बाद वो फिर से चोई का सामान लेकर चला गया। इसके बाद जब चोई को डिस्चार्ज किया गया तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी फीस भर सके। तब वहाँ ये लीना नाम की लड़की चोई का हालचाल पूछने के लिए आई। उसने चोई को बताया कि मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब ये सुनने के बाद चोई ने भीख मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अपने घर से पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। तब लीना ने उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन वो भी चोई के साथ उसके घर जाने लगी ताकि चोई उसके पैसे लेकर भाग न जाए। वहाँ लीना ने चोई की उम्र पूछी। चोई को तो अपनी उम्र भी नहीं पता। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखकर बताया कि मैं 32 साल का हूँ, जिस पर लीना कहने लगी फिर तो हम एक ही उम्र के हैं। लेकिन चोई को अपनी शक्ल देखकर नहीं लगता था कि वो इतनी कम उम्र का है। इधर जेसन सोच रहा था कि जब किस्मत ही उसे ये सब देना चाहती है तो उसे ले लेना चाहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो चोई के घर चला गया। वो अपार्टमेंट जेसन की सोच से भी बड़ा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी आलीशान चीजें नहीं देखी थी। खैर, इधर चोई जब अपने घर पहुंचा, जो कि असल में जेसन का घर है, वहाँ की कबाड़ खाने जैसी हालत देखकर लीना समझ गई अब उसके पैसे तो मिलने से रहे। चोई भी अपने घर की ऐसी हालत देखकर हैरान था। वहाँ जब उसने टूटी हुई रस्सी देखी तो वो सोचने लगा कि शायद मैं खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा। वहाँ चोई बहुत ही कंफ्यूज था। इधर जेसन जब टीवी चलाता है तो उसमें सीसीटीवी चलने लगा, जिसमें ये यून नाम की लड़की योगा कर रही थी। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन सब में यही आ रहा था। तब जेसन इसी प्रोग्राम को देखने लगा। इधर चोई अपने बारे में जानने के लिए अपने पड़ोसियों से मिलने गया कि शायद वो कुछ उसे बता दें, लेकिन सभी ने उसे सेल्समैन समझकर भगा दिया। तब वहीं से गुजर रहे एक आदमी से चोई पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन वो आदमी बिना बात के अकड़ने लगा। तब चोई ने 1 मिनट में उसकी सारी अकड़ निकाल दी। अब चोई सोचने लगा कि मैं इतना अच्छा फाइटर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। इधर जेसन ने सीसीटीवी में देखा कि यून अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तब वो बहुत डर गया और पुलिस को फोन करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि यून फिर से जिंदा हो गई और फिर अपने आप को मारने लगी। अब ये सब हो क्या रहा है, ना तो जेसन को समझ आ रहा है और ना ही हमें। इधर लीना जब चोई से मिलने आई तो उसने देखा कि चोई ने सारा घर साफ कर दिया है। चोई ने उसे बताया कि अपने बारे में मुझे जो कुछ भी पता चला है वो मैं इस डायरी में लिख रहा हूँ, और अभी मुझे ये पता चला है कि मैं चाकू बहुत अच्छी चलाता हूँ। अब ये सुनते ही लीना उसे अपने घर ले गई, जहाँ उसकी मॉम घर में ही एक रेस्टोरेंट चलाती थी। उसने अपनी मॉम से कहा
कि ये खाना बहुत अच्छा बनाता है, हम इसे काम पर रख लेते हैं। लीना ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके पैसे वसूल हो जाएं। इधर जेसन ने जब घर में छानबीन की तो उसे बहुत सारे पैसे मिले, जिसके बाद तो उसने अंधाधुंध पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। फिर वहीं जेसन को एक खुफिया कमरा मिला जिसमें तरह तरह के हथियार थे, नकली आईडी, नकली पासपोर्ट थे। वहीं उसने स्क्रीन पर यून को देख लिया। वहाँ जेसन ने दीवार पर लिखे चोई के प्लान को पढ़ा, जिससे उसने गलत अंदाजा लगाया कि चोई एक पुलिस वाला है और इस लड़की की जान बचाने के लिए उसे इस पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। तब वो सोचने लगा कि चोई की तो याददाश्त चली गई है, इसीलिए अब मुझे ही इस लड़की की जान बचानी पड़ेगी। जेसन को ये भी पता चला कि वो लड़की इसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में रहती है। तब वो हर अपार्टमेंट में जाकर चेक करने लगा, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने आकर सीसीटीवी में देखा कि वो लड़की फिर से मरने लगी और उसके गिरने की आवाज़ जेसन को भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो समझ गया कि वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहती है। फिर क्या, वो उससे जान पहचान बढ़ाने के लिए मिलने चला गया। इधर चोई इस रेस्टोरेंट का मेन शेफ बन चुका है। वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि कुछ ही दिनों में उस रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगने लगी। अब उसी रात चोई ने कैलेंडर में देखा कि उसे कल योंगसान स्टेशन पहुंचना है। तब उसने सोचा कि शायद मुझे वहां कुछ अपने बारे में पता चले, इसीलिए वो अगले दिन तैयार होकर वहां पहुंच गया। तब वहां एक आदमी उसे अपने साथ ले गया। क्योंकि जेसन एक एक्टर था, इसीलिए चोई को एक मूवी में काम करने के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ डायरेक्टर को चोई की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आती। वो कोई भी सीन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। कुल मिलाकर वो हर सीन में हक देता था, जिससे डायरेक्टर बहुत परेशान हो गया। इधर जेसन यून का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि एक आदमी यून पर नजर रखे हुए है और उसे देखने के बाद यून भी काफी डर गई। तब यून को बचाने के लिए जेसन उसे साथ लेकर भाग गया। इधर शाम को दिहाड़ी लेते वक्त चोई ने इस आदमी से अपने बारे में कुछ डिटेल्स मांगी, जिससे उसे अपने डैड के घर का एड्रेस पता चला, मतलब जेसन के डैड के घर का। फिर वो उस एड्रेस पर पहुंच गया। जेसन